अस्सलाम वालेकुम। तो जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि चकवाल की रेवड़ी कितनी ही ज़्यादा मशहूर है, तो आज मैं उसी की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी और मार्केट के मुकाबले में ये घर पर बनाए तो थोड़ा सस्ता पड़ जाती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाफ़ कप तिल ले लेने हैं, जिसे हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इन्हें पहले रोस्ट क्यों करना है ये मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। उसके बाद हमने उनको हल्का सा रोस्ट करके एक साइड पर रख दिया। उसके बाद 1 कप गुड़ का ले लिया है और हाफ़ कप चीनी का ले लिया है। इन दोनों चीज़ों को हमने इस तरह से अच्छे से एक बार मिक्स करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आधा कप पानी का डाल देना है और बस जी इसे हल्का सा आपने पका लेना है जब तक कि गुड़ जो है वो मेल्ट ना हो जाए। तो जैसे ही गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा, इसे हम एक दफ़ा स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे, ताकि अगर इसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स वगैरह हो तो वो भी नहीं। इसके साथ ही हमने 2 चम्मच यहाँ पर देसी घी के डाले हैं, वो भी आपने साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। हमने इसे यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर पकाया है। जैसे ही बस गुड़ और चीनी आपस में मिक्स हो जाएंगे, अच्छे से घुल जाएगा गुड़ और चीनी पानी के साथ, तो बस हम इसे एक छन्नी की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को तो ज़रूर दबाया करें। इससे हमारी आने वाली रेसिपीज़ आपको आसानी से मिलेंगी और इस पर आपके कोई भी पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर देखें, ये शीरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब हम इसे दोबारा से कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और फिर से हम इसे चूल्हे पर रखेंगे। इस बार हमने जो फ्लेम है चूल्हे की वो मीडियम हाई रखना है, ताकि ये जो शीरा है हमने इसे अच्छे से गाढ़ा करना है, ताकि हम इसकी एक कैंडी बना सकें। तो बस ये यहाँ पर हमने दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लिया है। इस दौरान आपने चम्मच बार बार अंदर नहीं मारना, सिर्फ 1 से 2 बार थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आप इस तरह से चम्मच मार दीजिए। अगर आप मसलसल चम्मच मारते रहेंगे तो शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज हो सकती है। तो आपने बस 1 से 2 बार चम्मच इसके अंदर इस तरह से मारना है। और जैसे ही जब आपको लगेगा ना कि ये गाढ़ा होने लग गया है, यहाँ पर देखें ये गाढ़ी फार्म में आने लग गया है, तो हमने चेक कैसे करना है कि ये पक गया है, मतलब कैंडी बनने के लिए तैयार है। इस तरह एक ठंडा पानी लें, उसके अंदर थोड़ा सा आपने शीरा डालना है और इसे निकाल के इस तरह से चेक करें। तो ये देखें बिल्कुल पत्थर की तरह एक कैंडी बन गई है। तो बस हम अब इसे उतार लेंगे और कोई भी पैन या प्लेट आप ले लें, जिसे आप ऑयल से ग्रीस कर लें या घी से ग्रीस कर लेना है आपने। मैंने यहाँ पर घी से ग्रीस कर लिया था प्लेट को, और 1 से 2 मिनट के लिए आपने इस तरह से इसे छोड़ देना है। उसके बाद स्पैचुला की मदद से आप इस तरह से इसे अल्ट पल्ट कीजिए जब तक कि ये थोड़ा इस फॉर्म में ना आ जाए कि आप इसे हाथ लगा सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो एहतियात कीजिएगा, एकदम से हाथ मत लगाइएगा। तो जब ये इस टेम्परेचर पे आ जाए कि आप इसे हाथ लगा सकें, तो फिर आपने हाथों की मदद से इसे इस तरह से खींचना है और फोल्ड करना है। इसी तरह से खींचते जाना है और फोल्ड करते जाना है जब तक कि इसका कलर इस तरह से शाइनी लाइट गोल्डन सा ना आ जाए। आपने इसी तरह से रस्सी की तरह इसे खींचना और बांधते रहना है, घूमना नहीं है, बस इसी तरह स्ट्रेच करते जाना है और फोल्ड अप करते जाना है। तो यहाँ पर देखें ये कितना अच्छा सा इसका कलर आ चुका है और ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है कैंडी बनने के लिए। तो बस अभी हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए और मज़ीद इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद मैंने इसकी एक रस्सी की तरह का इसको शेप दे दिया है। ये देखें इसी तरह से आपने स्ट्रेच करते जाना है और जितना लंबा आप इसे कर सकते हैं उस तरह से आप इसे लंबा करते जाइए। यहाँ पर आपने ना तो इसे बहुत ज़्यादा पतला कर देना है कि ये ऐसे टूटने लग जाए, और ना ही इसे बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। नॉर्मल फॉर्म में आप इसे रख लें। तो यहाँ पर बस इसी तरह से मैं स्ट्रेच करती गई और इसी तरह से सेट करती गई। इसी तरह से आप भी इसे लंबा सा खींचते जाइएगा और एक रस्सी की फॉर्म में इसे बना लें। उसके बाद इसे आपने 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है ताकि ये सख्त हो जाए। इधर अभी ये बहुत ही नरम है, ये देखिए हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये इजीली स्ट्रेच हो रहा है। जब हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे तो ये देखें ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। बिल्कुल कैंडी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसे कोट करेंगे तिल के साथ। तिल हमने ऑलरेडी पहले से इसीलिए करके रख लिए थे क्योंकि अब हमने तिलों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमने इसे इतना पकाना है ताकि जो तिल हैं वो कैंडी के साथ चिपक जाएं। तो यहाँ पर हमने एक छुरी की मदद से या किचन का जो कैंची होता है उसकी मदद से आप इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लें, और उसके बाद ये जो तिल हमने किए थे रोस्ट उसमें ये कैंडीज़ डाल देंगे।
और आपने चम्मच की मदद से इस तरह से इसे हिलाते रहना है ताकि जो तिल हैं वो अच्छे से कैंडीज़ के साथ चिपक जाएं। तो आप देखेंगे 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही जो तिल हैं वो कैंडीज़ के साथ चिपक जाएंगे। और यहाँ पर जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल लो रखना है, इसे बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना, बस इतना करना है कि जो तिल हैं वो कैंडीज़ के साथ चिपक जाएँ। तो बस आपने इसे फ्लेम से यानी कि चूल्हे से उतार लेना है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा मिसहैप हो गया था। मेरा ये पूरा जो शूट था, यहाँ पर मेरा कैमरा बंद हो चुका था, मुझे पता नहीं चला और मेरा सारा जो वीडियो था वो बन ही नहीं पाया था। तो मुझे यहाँ पर बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। मैंने दोबारा से कैंडी बनाया और थोड़े से तिल लिए और फिर से आपको दिखाने के लिए बस मैंने ये यहाँ पर दोबारा से वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ा कम हो गया है। तो मैंने यहाँ पर दोबारा से जो कैंडीज़ बनाई थी वो सिर्फ मैंने चीनी से बनाई थी। तो गाइज़ मेरे घर में तो दोनों तरह की पसंद की गई, लेकिन मैं पर्सनल अपना रिव्यू दूं तो मुझे ये जो शुगर वाली बाद में मैंने बनाई थी तो ये ज़्यादा अच्छी बनी थी, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगा था इनका। तो आप दोनों तरीके से इसे ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारा मेहनत किया है। तो गाइस चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और घंटी के बटन को तो आपने दबाना बिल्कुल भूलना ही नहीं है। इतना अच्छा बना, बस देखता रहा खाती जाऊँ। ये देखिए गाइस दिल की शक्ल बन गया, ये देखिए वाह सो क्यूट। तो बस इस पॉइंट पे ये बिल्कुल नरम होगी जैसे ही हम चूल्हे से उतारेंगे। तो ये देखें ये चीनी वाली थी जो मैंने बाद में बनाया, और यहाँ पर मेरे तिल भी कम थे जो चीनी वाली पे, बस मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो बना ली। दरअसल ये हमारा बेसिकली हमने जो गुड़ से बनाई थी ये बनाई थी। तो ये देखें इस पॉइंट पर जब हम चूल्हे से उतारेंगे ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगी। तो आप किसी भी बर्तन की मदद से अगर इसे चिपटा करना चाहें, कोई भी शेप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो बस इस तरह से आपने 5 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देना है, उसके बाद ये ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएंगी। तो ये देखें गाइस ज़बरदस्त सी रेवड़ियाँ हमारी तैयार हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप कभी भी मार्केट से दोबारा रेवड़ी नहीं ख़रीदेंगे। तो इस तरह से हमने इसे एक बाउल में डाल लिया, एक बोतल में भर लिया। आप 6 से 7 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नई रेसिपी के साथ शुक्रिया।